पृष्ठभूमि में एक कच्चा मकान जिसके बाहर एक बड़ा आंगन है। उस घर में 3 सदस्य रहते थे। रघु जो उस घर का बड़ा बेटा और मोहन उस घर का छोटा बेटा था, वह दोनों अपनी माँ गंगा देवी के साथ रहते थे। एक दिन रघु अपनी जिंदगी को लेकर बड़बड़ा रहा था। अरे, यह भी कोई जिंदगी है? सारा दिन मेहनत मजदूरी में निकल जाता है और आखिर में मिलता क्या है? मुट्ठी भर अनाज। अगर ये सारी जमीन मेरी होती तो मैं राजा की तरह जीता। उसी समय छोटा भाई मोहन, जो सरल और ईमानदार है, लकड़ियों का गट्ठा लेकर आता है। भैया देखो, लकड़ियां ले आया हूँ। आज चूल्हा जल्दी जलेगा और रोटी जल्दी बन जाएगी, क्योंकि लकड़ियां बहुत अच्छी और सूखी है कि लकड़ियां आग पकड़ने में समय नहीं लगाएंगी, तुरंत आग पकड़ लेंगी। अरे, तुझे लकड़ियों के अलावा और कुछ सूझता है क्या? जरा सोच, अगर हमारे पास और जमीन होती तो हम इन लकड़ियों के लिए यूं जंगल जंगल न भटकते और अमीरों की तरह जिंदगी जीते और आराम से बैठकर खाते। भैया, भगवान का दिया बहुत है। मेहनत करो तो पेट भर ही जाता है। लोभ मत करो और भगवान ने दिया है उसी में खुश रहो। लोभ? अरे मूर्ख, दुनिया में लोभ ही तो तरक्की का रास्ता है। देखना, जो बड़ा आदमी है वह लोभी ही है, और हम लोग तो बिल्कुल गरीब हैं तो लोभी भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि लोभ करना अच्छी बात है, क्योंकि लोभ करने से आदमी अमीर बनता है। मोहन चुपचाप सिर झुकाकर लकड़ियां किनारे रख देता है। तभी माँ गंगा देवी वहाँ आती हैं। क्या बात है रघु, क्यों मोहन पर नाराज हो रहे हो? आखिर तुम दोनों में ऐसी क्या बात चल रही थी जो होते ही तुम दोनों नाराज हो गए? अम्मा, मैं तो बस ये कह रहा था कि हमारी जमीन कम है। अगर और जमीन होती तो अच्छा होता, लेकिन यह मोहन मेरी इस सोच को लोभ में बदल रहा है। लेकिन जो अमीर लोग हैं वह भी तो लोभ कर रहे हैं। बेटा, जमीन से पेट भरता है, पर लोभ से आत्मा नहीं। संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है, और लालच और लोभ दोनों बुरी चीज है। इनके चलते आदमी गलत रास्ते पर जाता है और अपना सब कुछ गवा देता है। रघु के मन में लालच और धन की चाहत का बीज पनपता जा रहा है। गांव के बुजुर्ग और अन्य लोग चौपाल में बैठे हैं। वहाँ हलचल और चर्चा हो रही है। रघु भी वहाँ पहुँचता है। अरे, सुना है कि बंसी काका ने अपनी आधी जमीन बेच दी है। शहर से कोई बड़ा आदमी खरीदने आया था और उन्होंने बंसी काका को अच्छी कीमत भी दी है, और उससे बंसी काका को बहुत लाभ हुआ है। क्यों बेच दी? इतनी अच्छी उपजाऊ जमीन क्यों बेच दी? आखिर बंसी काका ने ऐसा क्यों किया? उन्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी पैसों की जो जमीन ही बेच दी? अरे रघु, पैसा सबको प्यारा है। सुना है कि उसने बड़ी रकम पाई है। अब बंसी काका के घर में आराम ही आराम है, और अब वह अपना जीवन अच्छे से बिल्कुल अमीरों की तरह बिता रहे होंगे, और अब उनका जीवन ऐसे ही बीतेगा। रघु के मन में धन पाने की लालसा और अधिक बढ़ जाती है। रघु अपने खेत पर जाता है और अपने खेत को बेचने के लिए सोचने लगता है। अगर मैं भी अपनी जमीन बेच दूं और शहर में कुछ बड़ा कारोबार शुरू कर दूं, तो कुछ दिन के बाद मेरा कारोबार अच्छा चल जाएगा, तो मैं अमीरों की तरह आराम से जिंदगी जीऊंगा। अचानक मोहन वहाँ आता है और रघु को कुछ सोचता देखकर रघु से कहता है, भैया क्या सोच रहे हो? आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत गहरी सोच में हो और कोई बड़ी सोच सोच रहे हो। आखिर आप ऐसा क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, तू अपने काम से काम रख, मेरे चक्कर में मत पड़। मैं जो भी सोच रहा हूँ सब अच्छा ही सोच रहा हूँ। रघु की आंखों में स्वार्थ की चमक और मन में नए सपनों का अंकुरण हो रहा है। रात के समय रघु अपने घर के बाहर बंसी काका ने जो जमीन बेच दी है उसी के बारे में सोचकर खुश हो रहा था, और अपने आप से कहता है, बंसी काका ने अपनी जमीन बेचकर ठीक ही किया। इतने पैसों से आराम की जिंदगी मिल जाती है, और एक में ही जो कुछ नहीं कर सकता
रघु घर के अंदर जाता है तो उसकी माँ गंगा देवी उससे पूछती है, बेटा, तुम बाहर खड़े होकर क्या कह रहे थे? प्रभु बेटा, क्या तुम्हारे मन में कोई संदेह है? अगर कोई ऐसी बात हो तो मुझे भी बताओ, मैं भी तो जानूं कि आखिर तुम्हारा मन में क्या संदेह है। अरे मैं भी तो तुम्हारी माँ ही हूँ। हाँ, मैं सोच रहा था कि कुछ भी करके जल्दी से मैं बड़ा आदमी बन जाऊं और फिर अपनी जिंदगी खुशी से बिताऊं। बड़ा करने के लिए मेहनत और ईमानदारी चाहिए बेटा। लालच से कुछ नहीं मिलता और बड़ा करने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत नहीं बल्कि दिन रात की मेहनत चाहिए। माँ, मेहनत भी तो चाहिए, और आपने जो रोटी बनाई है वह तेरी ये सूखी रोटी भी मुझे किसी दिन खा जाएगी। अगर मेरे पास पैसा होता तो शहर से बढ़िया पकवान मंगवाता। बेटा, एक तो कैसे बातें कर रहा है? अरे घर की रोटी में जो स्वाद है वो किसी पकवान में नहीं। और वैसे भी यह रोटियां ज्यादा खराब नहीं है बेटा, तुम जितनी सोच रहे हो। गंगा देवी चिंता भरी निगाहों से रघु को देखती है। अगले दिन सुबह होते ही एक व्यापारी गांव में आता है तो रघु उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? भाई, तुम कौन हो और मेरे इस गांव में सुबह सुबह क्या करने के लिए आए हो? और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही अमीर आदमी है। मैं कन्हैया लाल हूं, शहर का बड़ा व्यापारी। यहां जमीन खरीदने आया हूं। सुना है लोग यहां सस्ती जमीन बेचते हैं। और क्या तुम्हारी नजर में कोई ऐसा इंसान है जो अपनी जमीन बेचना चाह रहा है? अगर ऐसा कोई हो तो बता दो, मैं उसकी जमीन खरीद लूंगा। रघु के मन में लालच का तूफान उठता है। मेरे पास भी जमीन है, लेकिन इतनी सस्ती नहीं जितनी तुम सोच रहे हो, और मेरी जमीन बहुत उपजाऊ है, इसलिए अगर मैं उसे बेचूंगा तो महंगे दाम पर बेचूंगा। कीमत कोई मसला नहीं, मैं मुनाफा देखता हूं। अगर जमीन अच्छी हो तो मुंह मांगा दाम दूंगा। और बताओ, तुम कितनी कीमत मांग रहे हो अपनी जमीन की? देखो, मैं अभी अपनी जमीन ऐसे नहीं बेच सकता। मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। पहले मैं फैसला करता हूं कि अपनी जमीन कितने दाम पर बेचूंगा। रात के समय रघु और उसके घर के दोनों सदस्य आंगन में खड़े हैं। कभी रघु उन लोगों से कहता है, मोहन, मैंने सोच लिया है, जमीन बेच दूंगा ताकि हम लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा और हम लोग अपना बचा जीवन अच्छे से दिखा सकेंगे। क्या कह रहे हो भैया? जमीन हमारी पुश्तैनी है, उसे बेचना ठीक नहीं। उसको बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उनसे हम लोग ज्यादा दिन गुजारा नहीं कर सकते हैं। तो भैया जमीन मत बेचो। तू क्या जाने शहर में पैसा क्या होता है? मैं कोई छोटा आदमी नहीं बनकर रहूंगा, और मेरे अमीर होने का बस यह एक ही जरिया है। इसके अलावा कोई ऐसा तरीका भी नहीं है जिससे मैं अमीर बन जाऊं और आराम से जीवन बिता सकूं। भैया, पैसे से सुख नहीं मिलता। हमारी जमीन हमारे जीवन का आधार है। किसी से हमारा घर चल रहा है और हम लोग इतने दिनों से इसी के बदौलत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अरे हम लोग अमीर नहीं हैं तो क्या हुआ? आखिर हम लोगों को खाना तो मिल ही रहा है। मूर्ख, तुझे क्या पता तरक्की का मतलब? मैं जमीन बेचूंगा और शहर में दुकान खोलूंगा, और फिर कुछ भी दिनों में मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा। फिर मेरे जितना आमिर इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। बेटा, ये लालच तुम्हें बर्बाद कर देगा, क्योंकि लालच ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है, और उसी तरह घमंड भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। अम्मा, तुम भी पुराने विचारों में अटकी हो। देखना, मैं बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। बस एक बार इस जमीन को बेचकर मैं शहर में जैसे कैसे करके दुकान खोल पाऊं, बस। गंगा देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन रघु का दिल पत्थर जैसा हो चुका है। अगले दिन फिर से कन्हैया लाल उसी गांव में आता है। इस बार रघु अकेले नहीं बल्कि और के साथ में खड़े थे। तो रघु भैया, सोच लिया ना, जमीन बेचनी है या नहीं? अगर तुम्हें सच में अपनी जमीन बेचनी है तो बताओ, मैं तुमसे बात करूं। नहीं तो मैं कहीं और जाकर किसी दूसरे की जमीन खरीद लूंगा। हाँ साहब, मैंने तय कर लिया है,
क्योंकि जमीन पर काम कर पाना मेरे बस में नहीं है, इसीलिए मैं इस बेच ही दूंगा। और ऐसा नहीं है कि मेरी जमीन उपजाऊ नहीं है, अरे मेरी जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ है। भैया एक बार और सोच लो, हमारी जमीन ही हमारी पहचान है, उसे बेचना ठीक नहीं। आपको अगर इसे बेच दिया तो पता नहीं आगे हम लोगों को शायद दर दर की ठोकरें खानी पड़े। अरे रघु, पागल हो गया है क्या? पुश्तैनी जमीन यूं ही बेच देगा? मोहन बिल्कुल सही कह रहा है कि वह तेरी जमीन बहुत ही उपजाऊ है और बेच देने के बाद शायद तुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मैंने फैसला कर लिया है, कागज तैयार करिए, बस मुझे आप अपनी जमीन बेचनी ही है। ये लो पूरे 50,000 रुपए। अब ये जमीन मेरी है और अब तुम्हारी उस जमीन पर तुम्हारा कोई हक नहीं रहा है। रघु रुपए देखकर खुश हो जाता है, लेकिन मोहन की आंखों में उदासी छा जाती है। भैया क्या कर दिया आपने? ये पैसा कुछ समय का है, लेकिन जमीन हमेशा के लिए चली गई। हे भगवान, अब पता नहीं आगे क्या होगा। तू चिंता मत कर, अब मैं शहर में जाकर बड़ा आदमी बनूंगा। ये पैसा हमारी तकदीर बदलेगा और अब हम लोग जल्द ही अमीर आदमी बन जाएंगे। के समय रघु शहर जाने वाला था, तभी उसकी माँ गंगा देवी आंखों में आंसू लादकर रघु से कहती है, बेटा जाने से पहले एक बार सोच ले, शहर की चकाचौंध के पीछे अंधेरा भी है। बेटा, इससे पहले तू कभी काम करने के लिए शहर नहीं गया है, वैसे तो तू शायद टहलने के लिए गया था। अम्मा तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही पैसे भेजूंगा। हमारी हालत बदल जाएगी और मैं शहर में टहलने के लिए गया था, लेकिन बस यही सब काम देखने भी गया था। भैया गांव छोड़कर जा रहे हो, लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलना। अब आप शहर जा रहे हो तो हम दोनों लोग आपके बिना तो रहेंगे, लेकिन आपके बिना हम लोगों का अच्छा मन नहीं लगेगा। तू भी ना ज्यादा सोचता है, देखना मैं जब लौटूंगा तो बड़ा आदमी बनकर, और मैं सबको याद रखूंगा, किसी को नहीं भूलूंगा। रघु शहर में पहुंचता है, तू देखता है वहाँ सब कुछ अलग है। यहाँ तो सब कुछ अलग है, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं। कारोबार शुरू करूंगा और बड़ा आदमी बन जाऊंगा। मैं छोटा आदमी बनकर गांव नहीं लौटूंगा। रघु ने शहर में एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली है। दुकान पर कुछ ही सामान है। रघु ग्राहकों की प्रतीक्षा में बैठा है। बाहर सड़क पर शोरगुल है। शुरुआत छोटी है, लेकिन धीरे धीरे बड़ी दुकान बनेगी। पैसा ही पैसा होगा, बस अब यह मेरा कारोबार अच्छा चल जाए। भैया 1 किलो आटा देना, और आटे का दाम 20 रुपए ही है ना? हाँ भाई, आटे का दाम 20 रुपए ही है। जी भाई साहब, लीजिए। कई दिन बीत जाते हैं। दुकान में ग्राहक कम ही आते हैं। रघु के पैसे तेजी से खत्म हो रहे हैं। इतनी जल्दी आधे पैसे खत्म हो गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा? और अगर पैसे जल्दी खत्म हो गए तो मैं अमीर आदमी नहीं बन पाऊंगा और गरीबी में ही मर जाऊंगा। उसी समय एक स्थानीय दुकानदार हरीश दुकान के सामने से गुजरता तो वह रघु के पास आता है। अरे भाई, नए हो क्या यहाँ? और शहर में मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। हाँ भैया, गांव से आया हूँ, कारोबार जमाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे पास ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं। कई दिन हो गए, तब एक ग्राहक आया था, तब से मैं ऐसे ही खड़ा हूँ। यहाँ जमने में बरसों लगते हैं। बड़ा धंधा करने के लिए बड़ी पूंजी चाहिए और बहुत मेहनत चाहिए। तुम में साहस होना चाहिए और ईमानदारी, क्योंकि यहाँ के आदमी बहुत कम लोगों पर भरोसा करते हैं। मुझे भी बरसों लग गए कारोबार को संभालने में, तब जाकर अच्छा और भरोसेमंद आदमी बन पाया हूँ। क्या मतलब?
मैं भी तो पैसे लगाकर आया हूं, और क्या मुझे भी परसों लग जाएंगे? हाँ भाई, शहर में छोटे दुकानदार की कोई कीमत नहीं। यहाँ या तो बड़ा खेल खेलो या फिर मजदूरी करो। हरीश आगे बढ़ जाता है। रघु की आंखों में निराशा का बादल घिरने लगता है। रात के समय रघु अकेले एक झोपड़ी में बैठा है और खुद से कहता है, अम्मा ठीक कहती थी, संतोष सबसे बड़ी दौलत है। मोहन भी सच कहता था। जमीन हमारी पहचान थी, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी और अपनी जमीन बेच दी, और अब यहाँ मेरा कारोबार भी अच्छा नहीं चल रहा है। वह पुरानी यादों में खो जाता है। गांव का आंगन, मोहन का हंसता चेहरा और माँ की ममता उसकी आंखों के सामने तैरने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं। रघु के पास अब पैसे खत्म हो चुके हैं। दुकान पर ताला लगा हुआ है। अरे रघु सड़क के किनारे आंखों में आंसू दिए खड़ा था। मैंने क्या किया? न जमीन रही न पैसा। काश मैंने लालच न किया होता तो मेरी ये हालत और ऐसी बेबसी न होती। उसी समय एक ग्रामीण व्यक्ति वहां से गुजरता है। आंखों को देखकर रघु से कहता है, अरे रघु भैया, आप यहाँ? आखिर आप यहाँ कैसे खड़े हो और गांव जा रहे हो क्या? तू रमेश है ना? मैं यहाँ कई महीनों पहले आया था। कैसे आपके छोटे शब्दों में बताएं? हाँ भैया, गांव में सब परेशान हैं। अम्मा बीमार हैं और मोहन अकेले सब संभाल रहा है, और मोहन को बहुत परेशानी हो रही है भाई। अम्मा बीमार हैं, मैं क्या कर बैठा? और उनके ऐसे बुरे समय में मैं उनके साथ नहीं हूं। अरे मैं कैसा बेटा हूं? मैंने बहुत गलत किया है। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। आकर अपने बचे कुचे पैसे इकट्ठे करता है और गांव लौटने का निश्चय करता है। मुझे अम्मा के पास जाना होगा, मोहन से माफी मांगनी होगी। लेकिन मैं काम तो ऐसा किया है कि मुझे छोटा बच्चा तक माफ ना करे। लेकिन वह मेरी अम्मा है और वह मेरा भाई है, शायद माफ कर देगा। वह टूटे दिल और खाली जेब के साथ गांव की ओर रवाना होता है। रास्ते में उसके मन में आत्मग्लानि और पश्चाताप का सैलाब उमड़ रहा है। रघु गांव पहुंचता है तो उसे रामलाल मिल जाता है और रामलाल रघु से कहता है, अरे ये तो रघु है, लौट आया। क्या हुआ रघु? बड़े आदमी बनने का सपना पूरा नहीं हुआ? भाई गलती हो गई। लालच ने सब कुछ छीन लिया और शहर में मेरा काम बिल्कुल भी नहीं चला। भाई हमने तो पहले ही कहा था कि जमीन न बेचो, पैसा सब कुछ नहीं होता। लेकिन तुमने मेरी और अपने घर वालों की बात नहीं मानी। रघु घर पहुंचता है तो बैठी है और मोहन पास में ही खड़ा उनकी देखभाल कर रहा है। मोहन रघु को देखकर बहुत खुश होता है और रघु से कहता है, भैया आप वापस लौट आए हो। अरे देखो ना, माँ की तबीयत बहुत खराब रहने लगी है। हाँ भाई, मैं वापस लौट आया हूं और अम्मा माफ कर दो। लालच ने मेरी आंखें अंधी कर दी थीं, लेकिन आप मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। अम्मा। बेटा, लालच ने तुझे अंधा कर दिया था, लेकिन ये अच्छी बात है कि तूने अपनी गलती मान ली। मुझे खुशी हुई कि तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। भैया माँ आपकी राह देख रही थी। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि आप लौटेंगे। भैया आप घर में बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे माफ कर दे मोहन, मैंने तुझसे बुरा बर्ताव किया, जमीन बेची और सब कुछ खो दिया। लेकिन अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। भैया कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। अम्मा, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। मेहनत से ही जीवन संवरेगा। और अब मैं पूरी तरह से बदल गया हूं। पहले वाला रघु लालच में डूबा था, लेकिन अब मैं मेहनत में डूबूंगा। लालच का अंधापन अक्सर हमें अपने प्रियजनों से दूर कर देता है और बर्बादी की राह पर ले जाता है। लेकिन समय रहते अपनी गलती को स्वीकार कर लेना और मेहनत की राह पर लौट आना सच्चा पुनरुत्थान है।